दी पावर ONF नाउ एक आध्यात्मिक स्व सहायता गाइड है जो हमें हमारे वास्तविक अस्तित्व को खोजने, हमारे दर्द को मुक्त करने और गहरे आंतरिक शांति को पाने में मदद करता है। जब हम वर्तमान क्षण में गहराई से उपस्थित होते हैं तो हम गहरी चेतना से प्रतिक्रिया करते हैं और जीवन में आसानी और आनंद के साथ प्रवाह करते हैं। लेकिन हम यह कैसे कर सकते हैं जब हमारे मन में अक्सर आने वाली सभी ध्यान भटकाने वाली चीजें और चिंताएं होती हैं? इस वीडियो में हम माइंडफुलनेस, आध्यात्मिक प्रबोधन और पावर ऑन ऑफ नाउ को अनलॉक करने के विभिन्न अंतर्दृष्टि और सुझावों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सबसे शक्तिशाली और परिवर्तनीय पुस्तकों में से एक है जो मैंने कभी पढ़ी है। तो बिना किसी देरी के आइए इस पुस्तक से सबसे महत्वपूर्ण पाठों को देखें। 1. आप अपने मन नहीं हैं। आपका मन दर्द का मुख्य स्रोत है। अधिकांश लोगों के सोचने का लगभग 90% न केवल दोहरावपूर्ण और बेकार है, बल्कि इसके नकारात्मक और असामाजिक स्वभाव के कारण भी हानिकारक है। आप इन नकारात्मक सोच पैटर्न के साथ अपनी ऊर्जा का बहुत कुछ खो सकते हैं। हमारा मन हमारे अहंकार से जुड़ा हुआ है और अगर हम अपने अहंकार को हावी होने देंगे तो हमें काफी अधिक दर्द सहना पड़ेगा। हमारा मन अक्सर हमें अतीत या भविष्य की घटनाओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम वर्तमान की असंतोषजनक स्थिति से बच सकें। लेकिन लगातार अतीत के बारे में सोचने या यह सोचने से कि आप भविष्य में खुश रहेंगे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आपकी मुक्ति वर्तमान में है। आपको यह याद रखना होगा कि आप अपने मन नहीं हैं। आपको अपने विचारों के साथ खुद को पहचानना नहीं चाहिए। इसलिए अपने मन को अपने ऊपर नियंत्रण करने देने के बजाय अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें। आपका शरीर जानता है कि आपके लिए क्या सबसे अच्छा है। अधिक महसूस करना और कम सोचना सीखें। 2. जहां भी जाओ, सुनिश्चित करो कि तुम पूरी तरह से वहां हो। किसी भी स्थिति में उपस्थित रहें जिसमें आप खुद को पाते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने मन को भटकने नहीं देना चाहिए। आप शायद अपना ज्यादातर समय अतीत और भविष्य के बारे में सोचते हुए बिताते हैं। इस तरह आप एकमात्र पल की उपेक्षा कर रहे हैं जो पूरी तरह से आपके लिए उपलब्ध है, जो है आपका वर्तमान। कोई भी घटना अतीत या भविष्य में नहीं होती। जीवन समय के साथ वर्तमान क्षणों की एक निरंतर धारा है। अतीत एक बार वर्तमान क्षणों का संग्रह है जो बीत चुका है। भविष्य कई वर्तमान क्षणों से भरा है जो अभी आना बाकी है। चूंकि अतीत और भविष्य वर्तमान के वैकल्पिक संस्करण हैं, इसीलिए उनके बारे में चिंता करने का कोई फायदा नहीं है। आपका ध्यान वर्तमान क्षण और उस विशेष समय पर आपके साथ जुड़े लोगों या गतिविधियों पर होना चाहिए। यदि आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं तो आप केवल उन छोटे मोटे समस्याओं से निपटेंगे जो समय समय पर उत्पन्न होती हैं। अगर आपको लगता है कि आप वर्तमान का आनंद नहीं ले रहे हैं और अपनी सोच में खोकर इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके पास 3 विकल्प हैं। आप या तो उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, या बस उसे स्वीकार कर सकते हैं। ये 3 विकल्प आपको अपने जीवन पर नियंत्रण रखने की अनुमति देते हैं। बस जो है उसे स्वीकार करके आप आत्मसमर्पण की स्थिति में आ जाते हैं, जहां आप जो है उससे किसी भी मानसिक भावनात्मक प्रतिरोध को छोड़ देते हैं। ये आपको वर्तमान क्षण में वास्तव में शांति महसूस करने की अनुमति देगा। 3. अपने मन का निरीक्षण करें। विचारक को देखना। जब आप अपने मन से अलग होने की कोशिश करते हैं और इतना अधिक न सोचने या चिंता न करने की कोशिश करते हैं, तो पहला कदम यह है कि आप अपने मन की शक्ति को पूरी तरह से समझें। यह समझ आपको उन सूक्ष्म तरीकों को खोजने की अनुमति देगी जिनसे आपका मन आपको दर्द देता है। अपने विचार पैटर्न का बस अवलोकन करने से आपके सोचने के प्रवाह में एक अंतराल बन जाएगा। इस प्रक्रिया को कहा जाता है विचारक को देखना। जब आप खुद को बहुत अधिक सोचते हुए या चिंता करते हुए पाते हैं, तो बस खुद को अवलोकन करें। इसके प्रति सचेत रहें। बिना किसी निर्णय के बस उन विचारों को स्वीकार करें जो आपके मन में आते हैं। याद रखें कि आप अपने मन नहीं हैं। ये संभवतः आपके मन को घूमने से रोक देगा, भले ही केवल एक क्षण के लिए। 4. नकारात्मक के बजाय सकारात्मक पर ध्यान दें। यह हमारी मानव प्रकृति है कि हम खुद की सुरक्षा करते हैं। इसलिए हम स्वाभाविक रूप से नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। जब इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है तो हम पाते हैं कि हमारा मन अधिकांश समय नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। इससे आसानी से चिंता, गुस्सा, दुख
और निराशा हो सकती है। जब आप लगातार नकारात्मक चीजों के बारे में सोचते हैं तो आप उन्हें आकर्षित करने लगते हैं। इसलिए आपको इस धारणा को बदलना चाहिए। अपने विचारों के प्रति सजग रहें और अधिक सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। अधिक सकारात्मक सोचने से मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके साथ भी अधिक सकारात्मक चीजें होंगी। इसके अलावा सकारात्मक सोच आपको चिंता और तनाव से बचाकर स्वस्थ रखेगी। 5. अपने जीवन की त्रासदियों को स्वीकार करें। अपने दर्द शरीर को ठीक करें। टोल पाठकों को दर्द शरीर के विचार से परिचित कराते हैं। दर्द शरीर उन पीड़ादायक जीवन अनुभवों का एक संचय है जिन्हें उस समय पूरी तरह से सामना और स्वीकार नहीं किया गया था जब वे आए थे। जब ऐसे पीड़ादायक अनुभवों का सही तरीके से मुकाबला नहीं किया जाता है तो वे भावनात्मक दर्द का एक ऊर्जा रूप पीछे छोड़ जाते हैं। ऐसे अधिक अनुभव होने और उनका सामना न करने पर दर्द शरीर बढ़ता जाएगा। यह आपको पुराने भावनाओं की ऊर्जा इकाई के साथ छोड़ देगा। यह हमारे लिए एक भारी बोझ है और अगर हम अपने आघातों का सामना नहीं करते हैं तो यह बढ़ता रहेगा। अपने दर्द शरीर को ठीक करने के लिए आपको किसी भी नकारात्मक भावनाओं से निपटने के लिए मानसिक रणनीतियों को अपनाना चाहिए, चाहे वह अतीत की हो या वर्तमान की। अपने अतीत के पीड़ादायक अनुभवों को स्वीकार करें और उन्हें आपको परिभाषित न करने दें। आपको अपने वर्तमान या भविष्य को अपने आघातों से परिभाषित नहीं करने देना चाहिए। सभी दर्द हमारे नियंत्रण में नहीं होते, क्योंकि हम सभी अपने जीवन में चुनौतीपूर्ण क्षणों का अनुभव करते हैं, जैसे प्रियजनों का निधन। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इसके साथ आने वाले दर्द का कैसे सामना करते हैं। आपको इन आघातपूर्ण घटनाओं का सामना करना चाहिए और उन्हें वैसा ही स्वीकार करना चाहिए जैसा वे हैं। ऐसा करने से दर्द की मात्रा और इस पीड़ादायक अवधि की लंबाई सीमित हो जाएगी। अपने मन और अहंकार से अलग होने से आपको पीड़ादायक स्थितियों को स्वीकार करने के लिए आंतरिक शक्ति मिलेगी। 6. सदैव सतर्क रहें। स्थायी सतर्कता की स्थिति ही आदर्श उपस्थिति होती है। अपने मन से खुद को अलग करने के साथ साथ आपको सक्रिय प्रतीक्षा तकनीक को भी अपनाना चाहिए। सक्रिय प्रतीक्षा का मतलब है कि किसी भी समय कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, इस बात के प्रति जागरूक होना। इसीलिए आपकी सारी ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित होती है। सक्रिय प्रतीक्षा किसी भी प्रकार की दिवास्वप्न, भविष्य के बारे में सोचने या अतीत की यादों को उठाने के अवसर को दबा देती है। सक्रिय प्रतीक्षा की स्थिति में वर्तमान से विचलित होना असंभव है। सक्रिय प्रतीक्षा की एक ताकत यह है कि यह आपको अपने शरीर पर ध्यान देने में मदद करती है। जब आप कुछ बड़ा होने की उम्मीद करते हैं तो आप अपने शरीर में सतर्कता को महसूस कर सकते हैं। आपका दिल तेजी से धड़कने लग सकता है या आपकी हथेलियां थोड़ी पसीने से तर हो सकती हैं। जो कुछ भी आपके शरीर में होता है उस पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने मन से अपना ध्यान हटा लेंगे। बौद्ध जैन मास्टर अपने शिष्यों के पास तब चुपके से जाते थे जब उनकी आंखें बंद होती थीं। फिर वे छड़ी से छात्र को मारने का प्रयास करते थे। इस दृष्टिकोण ने छात्रों को सक्रिय प्रतीक्षा अपनाने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे उन्हें अपने मन की बजाय अपने शरीर पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने में मदद मिली। 7. आपका अहंकार विनाशकारी है। आपका अहंकार आपके मन का वह हिस्सा है जो आपके विचारों और व्यवहार को नियंत्रित करता है। महत्वपूर्ण रूप से अहंकार आपके आंतरिक शरीर का हिस्सा है जो अक्सर आपकी जानकारी के बिना आपको नियंत्रित करता है। सभी दुखों का निर्माण अहंकार द्वारा किया जाता है और उलट आपका अहंकार अपनी निरंतर अस्तित्व के लिए आपके दुख पर निर्भर करता है। आपका अहंकार आपके दुखों पर निर्भर करता है। यह आपकी संभावित खुशी को भी बाधित करता है। बहुत से लोग अपनी बर्बादी के निर्माता होते हैं। वे अपने दुख और अहंकार के साथ पहचान करके विषाक्त संबंधों में बने रहकर या पीड़ित की भूमिका निभाकर अपनी खुशी को नष्ट कर देते हैं। हालांकि यदि आप अपने अहंकार को छोड़ देंगे तो आप अपने अधिकांश दुखों को समाप्त कर देंगे और सकारात्मकता से भरी जिंदगी के लिए जगह बना लेंगे। 8. शांति पाने के लिए अलग हो जाओ। चीजों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना शांति प्राप्त करने का पहला कदम है। टोल कहते हैं कि आप अच्छे और बुरे के द्वैत से परे जाकर हर अनुभव को आपको आसानी की ओर ले जाने वाला मान सकते हैं। हर अनुभव एक अवसर है जिससे आप स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं और अपने जीवन में शांति ला सकते हैं। अहंकार की नियंत्रण की आवश्यकता जीवन में सबसे विनाशकारी चीजें पैदा करती है। यही कारण है
कि मनुष्य पृथ्वी पर एकमात्र जीव है जो नकारात्मकता के अवधारणा को जानता है। द पावर ओन ऑफ नाउ हमें सिखाती है कि वर्तमान में जीना खुशी और आत्मज्ञान का सबसे प्रामाणिक रास्ता है। यदि आप वर्तमान क्षण को समर्पित कर देते हैं और अपने मन से अलग हो जाते हैं, तो आपकी अधिकांश समस्याएं नहीं रहेंगी। वर्तमान में ही आपको आनंद मिलेगा, अपने सच्चे आत्म को अपनाओगे और इस क्षण में ही आप अपनी पूर्णता को महसूस कर पाओगे। मुझे उम्मीद है कि अब आपके पास वर्तमान क्षण में रहने और अब की शक्ति को खोजने के सभी उपकरण हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया एक थम्स अप दें और अधिक किताबों के सारांश के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।